नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं सोहम और आप देख रहे हैं दिल से दिल तक। आज हम बात करने वाले दिशा रवि के ऊपर। इनकी भैया सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर और थोड़ी सी दुविधा में फंस चुकी है। अब क्या हुआ कि इनको जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो ये कहती हैं कि भैया पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है, जो कि खालिस्तान मूवमेंट प्रमोट करता है, जो ये चाहता है कि भैया देश के अंदर एक तो देश के टुकड़े हो जाए और दूसरा भारत जो पूरा देश है ये खालिस्तान बन जाए, है ना, यहाँ पे अराजकता फैल जाए। ये जो 26 जनवरी को ये जो दंगे भड़काने की कोशिश की गई, लाल किले पे जो भैया चढ़ के इन्होंने हुड़दंग मचाया, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो रचा गया, जब इसकी भैया तह तक पहुंच गई दिल्ली पुलिस तो दिशा रवि कहती है मैं तो जानती ही नहीं, मैं तो इस खालिस्तान मूवमेंट को जानती ही नहीं, ये क्या है। तो इसके ऊपर भैया जज साहब पूछते हैं दिल्ली पुलिस से, अजी जब इन्होंने कह दिया कि भैया मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए काम करती हूं, किसानों के हित में बात कर रही थी, मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी, और ये जो टूल किट थी ये सिर्फ इसी मांग के लिए थी कि किसानों के हक में हम आवाज उठा सके। इनका सिंपल ये कहना है कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती हमसे जोड़ा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि भैया जज साहब पूछते हैं फिर दिल्ली पुलिस से कि भैया अगर कोई मंदिर का चंदा मांग रहा है और फिर डकैत के पास जाता है तो क्या वो डकैत हो जाएगा मंदिर का चंदा मांगने वाला। तो जी इसके ऊपर मेरे को एक पॉइंट आया, बात तो बिल्कुल सही कही है जज साहब ने कि ऑब्वियस ही बात है, एक मंदिर का चंदा मांगने वाला कहीं पे जाता है चंदा मांगने और वो डकैत है तो क्या चंदा मांगने वाला डकैत हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर वही चंदा मांगने वाला उस डकैत के हथियार मैनेज करने लग जाए तो क्या वो डकैत होगा या नहीं होगा? वो डकैत होगा। ऐसा ही दिशा रवि के केस में कि ये अपने पर्यावरण की जो बातें करती है, लेकिन जब वो उस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के पास फंड ले रही है उनसे और उनके जो ईमेल अकाउंट्स है उनको मैनेज कर रही है, यानी कि जो पूरा खालिस्तान मूवमेंट है उसको मैनेज कर रही है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप उनके हथियारों का उपयोग कर रहे हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ उनसे फंड ले रहे हो, समझे? यानी कि आप उनके मूवमेंट को, उनकी डकैती को आगे प्रमोट कर रहे हो, आप उनका हिस्सा हो तो आप बिल्कुल गुनहगार हो उस डकैती में, आप बिल्कुल उसके पूरे के पूरे कल्प्रिट हो। तो ऐसा ही हो रही है दिशा रवि के साथ। तो भैया दिल्ली पुलिस भाई साहब कहती है कि ये जो दिशा रवि है ये पूरा का पूरा उनके साथ लिंक रखती है और इन्होंने जो ये टूल किट बनाई ये ऐसी वेबसाइट्स की तरफ लेके जाती है जो इंडियन आर्मी का मतलब उनको बदनाम कर रही है, इंडियन आर्मी के विरोध में लिखती है। ऐसे तो लिंक्स है उस टूल किट में जो ये बताते हैं कि कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी नरसंहार कर रही है, यानी कि लोगों को मार रही है। ऐसे तो अब ये कौन सा देश हित में बात हो रही है मुझे नहीं पता कि आप इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का बारे में ऐसा लिख रहे हो और ये टूल किट कहां शेयर हो रही है? सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में। ग्रेटा थनबर्ग ने इसको सबसे पहले शेयर किया पब्लिकली, जब जाके लोगों को पता लगा कि ये क्या बिहाइंड द सीन चल रहा था। बाद में उसको डिलीट किया लेकिन एक्सपोज हो चुकी थी। तो अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि दिशा रवि सिर्फ और सिर्फ एक 22 साल की लड़की है, तो ऐसा नहीं होता है कि और एक चीज और सोचने वाली, सिर्फ 22 साल की लड़की है, ये बच्ची है अभी तो एक तरह से। इस कम उम्र में मतलब आप सोच सकते हो इनका दिमाग, इनकी मानसिकता, देश के प्रति जहर उगलने की क्षमता, यानी कि पैसों के ये कितने भूखे हैं ये लोग कि इनके मुंह पे पैसा पड़ जाए तो ये देश को बेच खाएं। तो असल में देश को अगर कोई बेचने वाला है तो वो ये लोग हैं जो देश को, वो होती है ना दीमक लग जाती है लकड़ियों में, उस तरीके से नीचे से खोखला कर रहे हैं देश की नींव को। जो आज का युवा है जो ऐसे बिक रहे हैं ये चंद पैसों के लिए, काम धंधा करना नहीं है, कुछ करना नहीं है और चंद पैसों के लिए ऐसे बिक जाते हैं। समझने का विषय है दोस्तों कि आज हमारा देश इन युवाओं के हाथों में है और अगर हम अभी सुध नहीं लिए ना तो आने वाला जो फ्यूचर है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो देश बदलेगा, जो तेजी से चेंज आने वाला है, वो भारत में सिर्फ ये युवा ही लेके आएंगे और कोई नहीं लेके आएगा। और ये चेंज बहुत आवश्यक है और इसी को रोकने के लिए ये विदेशी ताकतें काम कर रही है। अब आपके हाथ में है कि आप इन विदेशी ताकतों के आगे नतमस्तक हो जाते हो या फिर निकल के आते हो और प्रबलता से सामना करते हो। और मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल कि आप अपने पूरे जोर शोर से इनके पीछे पड़ जाओगे, प्रहार करोगे और ऐसे अराजक तत्वों को पनपने नहीं दोगे। ये सोचते हैं कि देखो एक चीज बताऊं, यूनिटी जो दिखती है ना वो इन अराजक तत्वों में ज्यादा है। ये समझने का विषय कि अराजक तत्व यूनिटी में ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि ये बिखर गए तो टूट जाएंगे। और जो भैया जो मजबूत होता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं एक लो चालो रे, तो भैया एक मजबूत व्यक्ति हमेशा अकेला चलने के उसमें रहता है। लेकिन ये जो
फालतू के तत्व हैं, ये भैया यूनिटी बना के उस एक अकेले व्यक्ति को घेर रहे हैं और घेर घेर के उसको दबा देते हैं, तबाह कर देते हैं। जैसे आपने देखा स्ट्रिंग ने जब वीडियो रिलीज किया और किस तरीके से इन पूरे एक्सपोज कर दिया था इस पूरे माफिया को, लेकिन क्या होता है, यूट्यूब उनका वीडियो उड़ा देता है और जश्न मनने लगता है इन लॉबी में जो कि एक्चुअल में एक्सपोज हो चुके हैं, जो कि पूरा एक गोरख धंधा चला रहे हैं। और उनका जश्न इस चीज को दर्शाता है कि भाई आज हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर ऐसे गद्दारों के खिलाफ आपने निकल के नहीं आए और अगर नहीं बोला, कल को आपका देश आपका नहीं रहेगा। ये गंभीर है, सिर्फ एक शब्द मात्र है, लेकिन ये बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक सिर्फ ये सोच के बैठे हो दिशा रवि का ये जो केस चल रहा है, मात्र ऐसा एक 22 साल की लड़की है, कल को हो सकता है इसको बेल भी मिल जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट से। लेकिन ये समझने का विषय कि आज अगर आप ऐसे लोगों के विरोध नहीं हुए, ऐसे लोगों को नहीं समझे, इनका एजेंडा नहीं समझे, तो अगला नंबर आपका होगा। आप भ्रमित हो जाओगे, चंद पैसों के लिए बिक जाओगे और फिर तो क्या है, फिर आप इस देश को तबाह कर दोगे दीमक की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप निडरता से, प्रबलता से इस गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पाओगे। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।